हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 24 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपके स्कोर बहुत कम जा रहे हैं, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं मात्र 49 रुपए में। अगर आप इस नोट्स को 2 बार पढ़ लेते हैं, आपके पास समय भी अभी है पढ़ने के लिए, तो 100% आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करोगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके 49 रुपीज का पेमेंट करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। रामबाण नोट्स है, कई हजारों स्टूडेंट इस नोट्स को ले चुके हैं। आप भी इस नोट्स के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एंड 50,000 में अगर आपको बीएड करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में हम रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं। ये फीस इकट्ठा नहीं बल्कि आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। एससी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश ले लेते हैं। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से हम बीएड करवाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल भी सकते हैं। तो नंबर सेव करके रखिए, एडमिशन आपका हम करा देंगे। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तत्व बोधनी सभा, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। हमारे चैनल पे डेली 6:45 पे क्लासेस होती हैं, शाम को, दोपहर में 2:30 बजे, मॉर्निंग में 9:30 बजे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको 2025 में यूपी बिहार से बीएड करना है तो यहां पे 26 का जो करेक्ट आंसर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी सभा की जो स्थापना की गई थी, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएंगे सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कैंसर, मधुमेह या कालाजार? बताएंगे सब लोग, एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? एड्स रोग की जांच हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता, या पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध? क्या है कारण दिन और रात बनने का? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो यहां पे दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, चलिए। रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने के लिए, जहाजों का भार मापने के लिए, जहाजों का मार्ग मापने के लिए, जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए? तो रडार यंत्र किस काम में आता है? 30 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? इथोपिया, भारत, श्रीलंका, ब्राजील? संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है कौन सा? ब्राजील है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका उसको जो है किस ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। ए और ओ को। ठीक है, क्योंकि ओ जो है सर्वदाता है, ये सभी को दे सकता है। ए भी जो है सर्वग्राही होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे सब लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1949 को। ठीक है। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। आप लोगों से प्रश्न है कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? नए हैं, किस नंबर के हैं? 25वें, 26वें? कॉमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, विजय तेंदुलकर, विमल मिश्र या रवि शास्त्री? घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए सब लोग, 34 को जवाब दीजिए सब लोग। तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के जो लेखक हैं
वो हैं विजय तेंदुलकर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, मृत्यु दर कम होना, या बेरोजगारी एवं अशिक्षा, मृत्यु दर कम होना। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है इसमें? तो इसमें ये वाला मृत्यु दर कम होना, ये उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, चंद बरदाई, मलूकदास, सरफुद्दीन यजदी। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में क्या गलती आपको नहीं कर रही है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बीएड में अच्छा परसेंटेज कैसे ला जाता है, टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। 36 का जितने भी लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं चंद बरदाई, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने की थी। ठीक है, चलिए। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। 37 का जवाब दीजिए। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और द्वितीय आपका 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो हुआ था तितरी वाला 1761 में। ठीक है, चलिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा। 39 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। तो यहां पे करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद, या अंबाशंकर। बताइए दयानंद जी के बचपन का नाम क्या था? 40 के जवाब दीजिए। तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757, 1764, 1576 या 1761। यहां पे 1764 बक्सर का हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हो गया, एंड प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 मैंने आपको बता दिया, पानीपत का तृतीय युद्ध। प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 1757 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? बताइए अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? तो अष्टप्रधान का जो अर्थ था वो था मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी कौन? रोशन आरा, रजिया सुल्तान, जहां आरा, चांद बीबी। 43 के जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 51A, 53A, 54A, 55A। 44 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 51A हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। 45 पे जवाब दीजिए। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? बांकिम चंद्र चटर्जी, आशुतोष चटर्जी, हरेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए 46 का जवाब दीजिए। ये तो प्रश्न गलत ही नहीं होना चाहिए आप लोगों से। तो राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसके द्वारा की गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमार गुप्त, महेंद्रदित्य, स्कंदगुप्त। 47 का जवाब दीजिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, सूडान को, मिस्र को, या जापान को? बताइए नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी।
बताइए 49 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका जो है काल पूछता है तो 1974 से 78 था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं का पूछता है तो 2012 से 17, एंड पहली का पूछे तो 1951 से 56। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से प्रश्न है, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, दांडी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 50 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, मृगेंद्र, केसी, ताड़ी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? 76 का जवाब दीजिए सब लोग। तड़ित नहीं है, ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नीलंबर किस समास का उदाहरण है? नीलंबर तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद, बहुव्रीहि। तो नीलंबर किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। यह किताब जो है रमेश को दे दो, इस वाक्य में कारक कौन सा है? संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कर्ता ने कर्म को, यहां पे को है ना, कर्म हो जाएगा, यहां पे डी हो जाएगा। अधिकरण का में हो जाएगा और पर हो जाएगा। संप्रदान को के लिए। ठीक है, एंड यहां पे करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है किस शब्द में आयादी संधि है? यद्यपि, नायक, अन्वेषण, सदैव। बताइए किस शब्द में आयादी संधि है? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, 50 लाइक कंप्लीट करा देना इस वीडियो में। तो नायक में आयादी संधि है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? अव्यय शब्द है। ठीक है, चलिए यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण, प्रविशेषण। 81 का जवाब दीजिए सब लोग। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है कौन सी? सरला, सरली, सरलता, सरला। तो यहां पे सरलता हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरला का भाववाचक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? यहाँ पे पिस्तौल, चेहरा, रेल, आदमी। पुर्तगाली भाषा का शब्द का चयन कीजिए सभी लोग। 83 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे पुर्तगाली भाषा का शब्द इसमें है पिस्तौल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बता रखा है 7905632533 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपका हम एडमिशन करा देंगे। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ईयरली एग्जाम होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मैथिली, भोजपुरी, अवधी, मगही। कौन सी नहीं आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत? उस बोली का चयन करिए। 84 का जवाब दीजिए सब लोग। तो मैथिली आती है, भोजपुरी आती है, मगही आती है, अवधि नहीं आती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है क्या? आग तापना, मुक्का लगाना, घूंस देना, धाक जमाना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है? घूंस देना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते पन पराग, इस इन पंक्तियों में कौन सा रस रचित है? बताइए कौन सा रस है? 86 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे श्रृंगार रस है। कौन सा रस? श्रृंगार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर, दार, तम, इया। उच्चतम में प्रत्यय बताना है आपको।
तो उच्चतम में तम प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन बी, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा, जिगीसा, बुभुक्षा या चिकीर्षा, क्या होगा? 88 का जवाब दीजिए। करने की इच्छा के लिए होगा चिकीर्षा। चलिए यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पे अवनी का क्या होगा? अवनी का अंबर, तारे, समुद्र, पर्वत, क्या होगा? तो अवनी का विपरीतार्थक या विलोम हो जाएगा अंबर। अंतर्द्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद, आद्वंद, द्वंद या द्वंद्वहीनता, क्या होगा? 90 का जवाब दीजिए सब लोग। बहिर्द्वंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें? बताइए। कलाधार, मयंक, रजनीश, विहग, बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें नहीं है कौन सा? विहग नहीं इसमें, ठीक है। ये पक्षी का पर्यायवाची है। लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कौन सा समास है लोकनायक में? बताइए। 92 को जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। और तैयारी में आप लोग लगे रहो क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है, डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, 8 जून को ही आपका एग्जाम होगा, तो तैयारी में लगे रहो। और अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपकी जानकारी में कोई भी फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो उनको बता दीजिए कि अभी भी 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा और 27 अप्रैल तक बीएड का। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा लोकनायक में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, चिड़िया, समाचार पत्र, तिजोरी, कौन सा बताइए शब्द है वो जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नमस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग, यण, व्यंजन, दीर्घ स्वर संधि, बताइए कौन सी स्वर संधि है? नमस्कार में संधि बताना है, बताइए सब लोग। 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है नमः धनकार, क्या होता है? नमः धनकार, विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो। इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ गया ना। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक? तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा, आपकी बात हुई है, ठीक है। चलिए, विजयदशमी में कौन सी संज्ञा? विजयदशमी में बताइए। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा है विजयदशमी में? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, धारित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, धरा, धर, भूमि, क्या होगा धारित्री का तद्भव रूप? धारित्री का तद्भव हो जाएगा धरती, क्या होगा? धरती हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हिंदी भारत के कितने राज्यों की जो है राजकीय भाषा है? 99 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे लगभग 10 राज्यों की राजभाषा है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? बताइए। 100 का जवाब दीजिए। भाषा के प्रमुख अवयव हैं कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार, वर्ण, शब्द और वाक्य, भाषण। 100 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भाषा के प्रमुख अवयव जो हैं वो हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है 24 अप्रैल की स्पेशल क्लास। छोटी क्लास आज हुई है, बट कल से आपकी क्लासेस जो होंगी और भी बड़ी होंगी। कम से कम 40 से 45 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा हम क्वेश्चंस उसमें कराएंगे उस क्लास में। तो रेगुलर आपको क्लासेस देखनी है। बाकी एडमिशन के लिए इस व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल भी सकते हैं। नंबर सेव करके रखिए। 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे भाई। इससे सस्ता, इससे अच्छा कॉलेज आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। तो एक ट्रस्ट के साथ आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हम 2 साल आप लोगों से जुड़े रहेंगे। एग्जाम जब आपका होगा तब आपको मिलेंगे। कॉलेज में मिलना है तो कॉलेज में भी मिल सकते हैं, बाकी इलाहाबाद में हमारी ऑफिस से आके मिल सकते हैं, ठीक है। और फीस आपसे हम जो है इंस्टॉलमेंट में लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप इकट्ठा ही दे दो एक बार में 50,000। आप 3 बार में फीस
जमा कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बेस्ट, हम रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं एग्जाम टाइम में। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे मिल सकते हो या तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।